ये सरकार आपका काम कभी नहीं करेगी। ये अगर सारा सुख सुविधा अगर आपको दे देगी तो ये किस पे चुनाव लड़ेगी? लौड़े से? इनको मुद्दा तो चाहिए। आप गरीब हैं, आपको दिखा करके आपकी जो मजबूरियाँ, आपकी मजबूरियाँ दिखा करके आपको लूटा जाएगा। बेंचो चाहते सरकार ने ये बिहार का जो पिछड़ा इलाका है सीमांचल, जो बाढ़ से हमेशा पीड़ित होता है, तो चाह दिया अगर ना तो 5 साल में जो है ना ऐसा बांध दिया जाएगा कि कभी बाढ़ आएगा ही नहीं। लेकिन ये चाहेंगे नहीं ना। और इतनी अगर सुथरी सरकार होती है ना तो जितना ये करप्शन हो रहा है तो 1 महीने में सारा करप्शन ख़त्म कर देगा, सारे दलाल लोगों को पकड़ के। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और नया साल आपने मना ही लिया होगा हमेशा की तरह धूम धड़ाके के साथ। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि हम नया साल नहीं मनाएंगे, हमारा नया साल किसी और दिन होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की, लेकिन अंदर अंदर सब ने मनाया। ऊपर की बात को छोड़िए, मन में कुछ और जो है ज़बान पे कुछ है। तो आइए चलते हैं हमेशा की तरह इस कड़कती हुई ठंड में कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। लोगों ने इतना धूम धड़ाके से मनाया कि बात छुपी नहीं। राजस्थान में सिर्फ कल की बात है 110 करोड़ का सिर्फ दारू पिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से नया साल मनाया गया। और राजस्थान में क्या हिंदू की आबादी नहीं है? करनी सेना वहीं पे है, राजपूत वहीं पे, गुज्जर वहीं पे, सारे के सारे राजा महाराजा वहीं पे, और सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदू राजस्थान में। तो इस तरह की बकचोदियाँ करने से पहले सोचना चाहिए, या सिर्फ लाइमलाइट पे बने रहने के लिए इस तरह की बकचोदियाँ आम खास करते हैं। और 2022 हम लोग के लिए तो कोई ख़ास गया नहीं। तो आशा करेंगे कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा और खुशहाल वाला साल हो। और बिहार में ख़ास करके 2023 अच्छा रहे बिहारियों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परेशानी और सबसे ज़्यादा गरीबी है तो बिहार में ही है। बिहार के लोगों को ही परेशानी है। इस कड़ाके की ठंड में आप मुझे ही देख लीजिए कि मैं खेत पे आया हूँ, तो हमेशा अपनी आदत के मुताबिक एक वीडियो बना ही ले रहा हूँ, आपसे कुछ बातें भी कर लेता हूँ रूबरू होकर के। इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है कि यहाँ पे आसपास में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस शीतलहर ही दिखेगी। तो आइए चलते हैं कड़ाके के ठंड में कुछ गर्मी लाने वाले बात करते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा ज़रूर। सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है। आप कुर्सी जाते, कुर्सी से उठते हुए सब कुछ देखते हैं, और मदारी की तरह डुगडुगी बजा करके आपका जो है दिमाग घुमा दिया जाता है, और आप ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि आपको भी मदारी की तरह खेल देखना इनका पसंद है। भाई कोई भी सरकारें आती है, क्या भला कर देती है बिहार का? हम तो कहते हैं सरकार बने ही ना, सारा राज्य राज्य वाला सरकार ही ना बने, कम से कम एक ही सरकार चलाए। जो दिल्ली की सरकार होगी वही चलाएगी हर जगह। ये जो राज्य सरकारें हैं ना, सबसे ज़्यादा घपलेबाजी इसमें है। घपलेबाजी तो उसमें भी है, केंद्र सरकार में भी, लेकिन राज्य की जो सरकारें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा घपलेबाजी करती है। और इसका कारण है जो छोटे छोटे राजनेता होते हैं, ये झांट भर से, इतने चुल्लू भर से वो बहन के लौड़े के साथ मिलके अधिकारी साठगांठ करते हैं। और बहन जो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये सब लोग मिल कर के बड़ा नेता के पास जाते हैं, साहेब हम हैं ये फलाना और ये हैं ढिंका, और हम दोनों ने मिल कर के
जो है ये प्लान बनाया है, और इसमें ये काम जो है कागजी तौर पे हो जाना चाहिए, और ये सरजमीन पे नहीं होना चाहिए। और इसका जो है हम आपको देंगे 60% और 40% हमारा हो गया। बात डन हो जाती है वहीं पे, और फिर से चालू हो जाता है भ्रष्टाचार का खेला हमेशा की तरह। बिहार को बहनचोद ने लूट लूट के खोखला कर दिया। साला करप्ट सिस्टम इतना है कि हर जगह करप्शन। बहनचोद ब्लॉक में चला जाओ वहाँ करप्शन, साले स्कूल में एक टीसी के लिए जाओ वहाँ करप्शन, पंचायत पे चला जाओ वहाँ करप्शन, मुखिया के पास चला जाओ वहाँ करप्शन। कोई बिना पैसे के काम नहीं करना चाहता है, कोई भी। टिकट लेने के लिए, अगर रेलवे टिकट लेने के लिए काउंटर पे जाओ तो वह जो नॉर्मल टिकट नहीं मिलेगा, सब बुक रहता है। और आप अगर दलाल के थ्रू लेते हैं तो वो टिकट आपको मिल जाएगा। कैसे सिस्टम सुधरेगा रे बिहार का? कौन सुधारेगा? जिनको सिस्टम सुधारने का ठेका दिया जाता है बहनचोद वही लेकर के डूब जाते हैं, वही सिस्टम को खाने लग जाते हैं, वही खोखला करने लग जाते हैं। कोई कहावत है ना, गधे को लंड बांटने के लिए दिया, पूरा का पूरा अपने लिए रख लिया, तो वही वही हो जाता है। जिसके अंडर भी कुछ काम दिया जाता है वही करप्शन में जो है ना मिल जाते हैं, करप्ट लोगों के साथ में वही मिल जाते हैं। अगर सरकार अगर साफ़ सुथरी होती और इतना करप्शन अगर नहीं होता, करप्ट सरकार अगर नहीं होती, सरकार साफ़ सुथरी होती, तो इन सब का सफाया करने में टाइम नहीं लगता। 1 महीने काफ़ी है, सबके सब ऑफिसर जो है ना सरजमीन पे आ जाएंगे, सबके सब दल्ले नेता जो है मुंह औंधे मुंह गिरेगा ज़मीन पे। सरकार कुछ कर कहाँ रही है? सरकार को अपना सत्ता चाहिए, अपना रुतबा चाहिए, अपना रौब चाहिए। बाकी जनता जाए भाड़ में हमेशा की तरह। जनता से कोई सरोकार नहीं है सरकार का। ये सिर्फ सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन इनका सरोकार कुछ भी नहीं है। इनको अपनी तिजोरी भरनी है, अपना झोला भरना है, अपने जानने वालों का, अपने चमचों का। इनका भला करने के लिए सरकार बनती है। अब देख लीजिए ना आप, मोदी के बारे में सब चिल्ला रहे हैं जो, भैया इन्होंने मोदी को जिताने में इतने पैसे खर्चा कर दिए, बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो या फिर अंबानी हो, तो बाद में मिश्री मेवा तो यही खा रहे हैं ना, या आपको खाने के लिए मिलेगा? आप तो कठपुतली का जो खेला होता है ना, उस तरह नचा लिए जाते हैं। जब चाहेगा मदारी आएगा, डुगडुगी बजा के आपको नचा लेगा और फिर झोला में भरेगा और फिर लेके चल देगा। आप तो वो हो। और जो आम लोगों से भी जीत करके आते हैं ना, आम इंसान, भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल के सरकार में आते हैं, और धीरे धीरे फिर वो भी रंग बदलना चालू कर देते हैं। और खरबूजा को देख के कहते हैं ना, खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसा ही होता है। यही सब होते आया हुआ है, और इसके वजह से बिहार का विकास हुआ ही नहीं। बिहार धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे विकास कर रहा है, जैसे कछुए का रफ्तार होता है ना, उस तरह से बिहार का विकास हो रहा है। आप और राज्य को देख लीजिए, यूपी को ही देख लीजिए ना, अपना पड़ोसी राज्य को, बंगाल को ही देख लीजिए ना, अपना पड़ोसी है। यूपी में चले जाओ, आपको नोएडा जाके देख लो, ग्रेटर नोएडा जाके देख लो, कितने रोज़गार हैं भाई। हम बिहार के लोग भी जो है ना 20-25% तो वहीं पड़े होंगे, मजदूरी करते होंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। क्या ऐसा सिटी बिहार में नहीं बन सकता कहीं? सबसे बड़ी मजबूरी तो बिहार की ये है कि हम हमेशा बाढ़ बाढ़ से जो है पीड़ित होते हैं।
बाढ़ हमें लूट के लेके जाता है। सरकार व्यवस्था कर सकती है भाई, नदियों के दोनों साइड बांध बना के बहुत सारी जुगाड़ हैं, कर सकती है, लेकिन इसको करना कहाँ है। अगर सारा सुविधा ये दे देगी तो ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। इनका तो मेन मकसद है चुनाव, सत्ता, कुर्सी। आप नहीं समझने वाले भैया, नहीं समझोगे। आप कहोगे कि आप उल्टे मेरे ऊपर ही ब्लेम करोगे, क्या बकचोदी करता है। ठीक है, तो लंबा वीडियो ज़्यादा हो रहा है, तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में। फिर ऐसे ही बकचोदी कह दो या फिर फैक्ट कह दो इसके साथ में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, करो ना भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।